सरवर साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। सरवर साहब, देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को ईद की बधाई, और पूरे देश में शांतिपूर्ण ईद मनाई गई है, कहीं कोई घटना नहीं घटी है। और ये अलग बात है कि उसको कौन कैसे प्रस्तुतिकरण का अपना एक अंदाज होता है। मुद्दा जो आपने उठाया है ये रियल में मुद्दा है, इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि मुद्दे नहीं हैं। लेकिन 18-20 करोड़ की आबादी में अगर 2-4-5 शहरों से चंद नौजवानों की भीड़ ने झंडा फ़िलिस्तीन का लहराया है, तो मैं समझता हूँ इसको भारत के समस्त मुसलमानों से जोड़कर देखना कि ये उम्मा की बात जो हमारे शुक्ला जी कर रहे हैं। मैं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर, यूट्यूब पर हाफिज़ ग़ुलाम सरवर ही सर्च करके देखिएगा, बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में, मजलूम अच्छी बात है, आपने हिंदुओं आपने अपने हिंदू भाइयों बहनों के लिए खड़े हुए। सर फिर नहीं, मैं सिंपल आप ही से पूछ रहा हूं, आप क्यों पहले अनअपोलोजेटिकली, आप क्यों अनअपोलोजेटिक, मतलब उसको मैं हिंदी में क्या बोलूं, आप क्यों क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि फिलिस्तीन का झंडा ईद की नमाज के बाद कोई उसका तात्पर्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है? आप मुझे बताइए, कोई रिलीजियस मतलब हो नहीं सकता। जब आप जानबूझ के भड़काने वाली बात है। आप क्लियरली बोलिए कि गलत है, गलत है, सही है। दादा, अब आप ऐसा है ऐश्वर्या जी, हमको लिख के दे दीजिए, क्या बोलना वही अगली बार दे दूंगा, जब आप बोलने ही नहीं दे रहे। नहीं, अगर सुनोगे तो दे दूंगा। आप मेरी सुनोगे नहीं तब भी, तो मैं क्यों मेहनत करूं? पर बोलिए ना, मजाक की बात अलग है। थैंक यू। जब वाक्य पूरा नहीं करने देंगे तो कैसे होगा? दादा बोलिए। कह रहा हूं कि बांग्लादेश के मजलूम हिंदुओं के समर्थन में और कट्टरपंथी तथा कथित इस्लामिक संगठनों के द्वारा किए गए हमले के विरोध में हाफिज़ ग़ुलाम सरवर ने धरना प्रदर्शन भी किया, और 50 ऐसे यूट्यूब चैनल और पोर्टल हैं जिसने इसको चलाया और दिखाया। हम जैसे और भी कई लोगों ने किया। हाँ, तब भी हमने भारत के उन बड़े संगठनों से आह्वान किया था कि आपको भी इसकी मुजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि मानवता के आधार पर बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और अगर धर्म को निशाना बनाया जा रहा, पॉलिटिकल लड़ाई को धर्म की तरफ मोड़ा जा रहा, ये गलत है। पॉलिटिकल लड़ाई अवामी लीग के मुस्लिम लीडरान पर भी, आप फिर नहीं समझ रहे मेरी बात। और नॉन मुस्लिम मैं आपका तक तो देखिए, मैं आ रहा हूं, अपने हिंदू भाइयों बहनों के साथ आप खड़े हुए, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। लेकिन मैं आपसे सिंपल एक बात पूछ रहा हूं, क्यों हाफिज़ ग़ुलाम सरवर साहब जो इतने पॉपुलर हैं यूट्यूब पे, अनअपोलोजेटिकली, व्हाई कांट यू जस्ट कम आउट सरवर साहब, और ये नहीं बोल सकते कि ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडों का क्या फायदा है, उसका कोई औचित्य है, उसका कोई मतलब है, उसका कोई तात्पर्य है? नहीं, सिर्फ एक तात्पर्य है, भड़काना। क्यों करना? आपको एग्जैक्टली पता है आग बिना चिंगारी के नहीं लगेगी, तो फिर चिंगारी क्यों पैदा करनी? फिलिस्तीन के झंडे का कोई तात्पर्य है भारत में ईद की नमाज के बाद? हाफिज़ ग़ुलाम सरवर साहब, अगर मुझे नहीं समझ आया तो आप बताइए। यही चीज मैंने प्रेम दादा से पूछी थी, यही चीज आपसे पूछ रहा हूं दादा। यस तो बताइए। यस बताइए। यस सर, मैं 5 साल से लगभग आपके चैनल पर डिबेट में आ रहा हूं, लगभग 18 से आ रहा हूं, 7 साल हो गए। मैंने कभी भी जुमा के दिन, ईद के दिन, किसी भी ऐसे आयोजन पे जो विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन है, उसमें किसी भी तरह के दूसरे मामले को शामिल करना या वहां से राजनीति की बात करना, मैं इसका हमेशा विरोध करता रहा हूं। और मैंने मुस्लिम संगठनों को भी कहा, जैसे ये काली पट्टी बांधने का आह्वान करना, ये करना, मैंने कहा भाई नमाज को नमाज रहने दीजिए, और बाकी चीजों के लिए आप अलग से आह्वान कीजिए, अलग से अपील कीजिए। ठीक है, काली पट्टी पहन के आप पद यात्रा निकाल लीजिए, वो तो ठीक है, मौन पद यात्रा कर लेंगे हम, लेकिन मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाए और मस्जिद के भीड़ का इस्तेमाल न किया जाए। ये मैंने शुरू से कहा, ये मेरा आज भी ये फिलिस्तीन के झंडे पे तो बोल दो, 3 मिनट से बोल रहे हो सरवर साहब, ये फिलिस्तीन के झंडे पे तो बोल दो, इसका क्या औचित्य है?
एक ही सवाल 3 बार रिपीट कर दिया था। अब मेरा सवाल, चलो आप आ जाओ। अब आखिरी जवाब है, इसके बाद रिपीट नहीं करेंगे आप। बताइए। आखिरी जवाब यह है कि फिलिस्तीन में जो अमानवीय घटनाएं घट रही हैं इसराइल और अमेरिका के द्वारा, मानवता को जिस तरह से कुचला जा रहा है, उसके सपोर्ट में अगर किसी ने अपनी आवाज उठाई है दुनिया में, तो ना भारतीय दुनिया में के खिलाफ है, ना भारतीय सरवर साहब संविधान डोंट ट्राई के टू एक्ट खिलाफ ओवर स्मार्ट। अनुराग भदौरिया जी को भी लाइए। सरवर साहब देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, ये बात जानते हैं आप, जो अच्छा काम करते हैं। आप कह रहे हैं दुनिया में सिर्फ एक ही जगह मानवता पे प्रहार हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह मानवता पे प्रहार हो रहा है दादा, और वो फिलिस्तीन है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एग्जैक्टली जानते हो क्या हो रहा है? मैंने आपको बोला आग भड़काने से लगती है, आपको एग्जैक्टली पता है फिलिस्तीन के झंडे से क्या होगा? क्या आप मुझे कह रहे हो पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जगह मानवता पे वार हो रहा है और वो है फिलिस्तीन, बाकी पूरी दुनिया में शांति है? नहीं ना, आपको एग्जैक्टली पता है। ईद की नमाज के बाद सब कुछ अच्छे से निकला। मैंने आपसे डिबेट भी की थी कि पूरी देश हिल गया, भाई क्या हो गया कि होली जुम्मे पे आ गई, वो भी शांति से निकल गया। ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन का झंडा, इट्स लाइक दो पत्थरों को, दो रॉक्स को, ड्राई रॉक्स को आप घिस रहे हो, चिंगारी। आपको एग्जैक्टली पता है। सरवर साहब आप भी जानते हो। उसको डिफेंड करने के लिए आप बोल दो वहां मानव, अभी हो रहा है क्या? अभी से हो रहा है, अभी से हो रहा है, जब से मैं पैदा हुआ हूं उससे पहले से हो रहा है। और एक अकेला देश नहीं है जहां पे हो रहा है, या तो सबका चलाओ। एक क्यों चलाते हैं? डेलिबरेटली क्यों चलाते हैं? आपको एग्जैक्टली पता है सरवर साहब क्यों चलाते हैं? क्योंकि उससे स्पार्क आता है, स्पार्क। उस स्पार्क की आवश्यकता नहीं है, शांति से चल रहा है, सब कुछ शांति से चल रहा है। ईद भी शांति से निकली, हर जगह निकली। उसके बाद जानबूझ के कोई डेलिबरेट लोग समाज में भड़काने के लिए ये करते हैं। वही मेरा है, आप तो कम से कम बोलो। आपने बोला ना यूट्यूब, आपके प्रेम जी जब कुछ सनातन से कनेक्टेड होता है तो कहते हैं कहां है धर्मगुरु जी, कहां है वो अपने छतरपुर वाले, कहां है देवकी नंदन जी, कहां है ये, कहां है वो, लाओ बोले। क्यों बीजेपी बोल रहे, धर्मगुरु क्यों नहीं बोल रहे? तो क्यों मौलाना क्यों नहीं बोलते, बड़े बड़े मौलाना साहब? क्यों इमाम साहब नहीं बोलते आपके बड़े बड़े कि नहीं ऐसा मत करो, मत चिंगारी लगाओ? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं सरवर साहब, उसका जवाब नहीं मिलता मुझे आपसे। चिंगारी लगा क्या जरूरत है? आप उसको डिफेंड करते हो कि नहीं वो मानवता के खिलाफ। जवाब तो स्टैंड एक्सपोज्ड। जी प्लीज बताइए मेरे को। नहीं, मैंने वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिया सर। हाँ, वाज़ेह मैंने ये कह दिया कि मैं और मेरा संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा सदैव इसका विरोध करता रहा है कि मस्जिद का इस्तेमाल कभी भी इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे गलत संदेश जाए। आपको फिलिस्तीन का समर्थन करना है तो आप जाइए जंतर मंतर पे परमिशन लीजिए सरकार से, आप इसराइल के एम्बेसी का घेराव कर लीजिए, आप अमेरिका के एम्बेसी का घेराव कर लीजिए, जो भी प्रोसेस आप कर सकते हैं जो भारत के संविधान में संभव है, लेकिन मस्जिद का इस्तेमाल नहीं हो। हम और मेरा संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा सदैव बोलता रहा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान आता रहता है, हम काली पट्टी के भी खिलाफ हैं, हम जुमा के दिन मस्जिद में इस तरह के ऐलान का भी विरोध करते हैं।